कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती मिल चरण पखारे राम यहाँ। धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनई लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। इस वक्त मेरे साथ साक्षात्कार के लिए वो शख्स मौजूद हैं जो एक छोटी सी जगह से निकल के बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगाने का काम किए, बिहार को पहचान दिलाने का काम किए। उस शख्स का नाम है आलोक कुमार। जी हाँ, ये वही शख्स हैं जो हाल के दिनों में जो कुंभ महाप्रयाग का जो गीत वायरल हुआ है, ये वही महाशय हैं। बताइए कैसा लग रहा है, आज जमुई में आया है? अरे बहुत बहुत धन्यवाद। और एएनई लाइव न्यूज के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। और मैं अभी जमुई की धरती पे हूँ और बहुत साल बाद आया मैं। हालांकि मैं लखीसराय का रहने वाला हूँ, लखीसराय खजरा का, लेकिन ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ मेरा। और आपने जिक्र कर ही दिया, ये प्रयागराज। जी, जब से ये गाना वायरल हुआ, और ऐसा वैसा वायरल नहीं हुआ। समझिए कि जितने भी लोग कुंभ गए थे नहाने के लिए, जितने भी संगम में डुबकी लगाए, मुझे लगता है कि हर एक की जुबान में ये गाना बज रहा है, ये प्रयागराज, हर एक के मोबाइल में रील्स में बज रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा एक सौभाग्य है, सब लोगों का एक आशीर्वाद शुरू से मुझे रहा है। तो मैं तो ऋणी हो गया हूँ मैं सबका। अरे ये गाना जो है इतना हार्ट बीट हो गया, लोगों के से डायरेक्ट कनेक्ट कर गया, और ये डिवोशनल, मतलब भक्ति वाला गीत था। आप तो मान के चलिए कि सैकड़ों गाना गा चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो भी पिक्चर बनता है उसमें सैकड़ों गाना गाया। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया था, क्या उसका कुछ रहा जो इतना हिट कर गया? एक्चुअली देखा जाए तो मैं एक शब्द में बोलूंगा कि चमत्कार इसको कहा जाए। क्योंकि ये गाना मैं पिछले कुंभ में गाया था, 6 साल पहले, और उसके बाद मैं भूल भी गया गा करके। क्योंकि एक ही मैं गाना गाया। अच्छा। जीवन का एक ही मेरा गाना रहा प्रयागराज में। प्रयागराज के लिए, कुंभ के लिए मैं एक ही गाना गाया। उसके बाद मैं, क्योंकि मैं जब प्लेबैक सिंगर हूँ, कहीं न कहीं मेरा फिल्मी दुनिया से ज्यादा मेरे हर फिल्म में मेरे गाने होते हैं, हर फिल्म में, और सारे एक्टर के लिए मैंने गाने गाए। ये भी कहीं न कहीं मेरा सौभाग्य है। लेकिन जब कुंभ स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे कान में आता गया। कोई प्रमोशन नहीं, अनायास। ना जाने कुंभ में कितने गायक गाना गाए होंगे, बिल्कुल कितने गायक गाना गाए होंगे, लेकिन पिछले 5 साल वाला गाना अचानक ये बढ़ जा रहा है। कहीं न कहीं चमत्कार ही कहा जाए। और मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं सोचा कि चलो, एक मैं भोजपुरी आर्टिस्ट हूँ, जो हम लोग का गाना जो चलता है यूपी, बिहार, झारखंड में, इतना तक ही रहता है हम लोग की सोच जो है। लेकिन ये तो गाना, मतलब समझिए कि मेरे लिए एक वरदान हो गया ये। और मैं कभी जीवन में सोचा नहीं था। समझिए कि बड़े बड़े लोग, जब मैं पहली बार देखा था रील्स पे, द ग्रेट खली का नाम आपने सुना होगा, वो वर्ल्ड फेम रेसलर रहे। जब उन्होंने बनाया मेरे गाने पे ये प्रयागराज है, तो मैं हिल गया कि नहीं, ये कोई गाना आम गाना नहीं हुआ। धीरे धीरे तो फिर छा गया फिर। अच्छा, तो ये वर्ल्ड वाइड जो है सॉन्ग हो गया प्रयागराज। दर्शकों के लिए थोड़ा सा एक मुखड़ा हो जाए, गुनगुनाते हैं। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती मिल चरण पखारे राम यहाँ। धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का नाज
है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। अच्छा आलोक जी, ये बताइए कि जैसे कि आप तो इस जो जगह पे चले गए, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म आपका अब बन गया है और स्टेब्लिश भी हो गए हैं इस सेक्टर में। तो जो नए कलाकार आते हैं अब वो काफी देखते हैं कि शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं प्रसिद्धि के लिए, तो क्या कहना चाहते हैं ये इस तरह के जो स्ट्रगल नहीं करके शॉर्टकट वाले जो अपनाते हैं, तो कैसे, क्या उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए क्या है कि अब जो हम लोग का अभी चल रहा है भोजपुरी एल्बम, भोजपुरी फिल्म, अब एक आदमी तो इनमें इन्वॉल्व है नहीं, बहुत सारे लोग हैं इन्वॉल्व। तो जिसको जैसा समझ में आता है वैसा करता है। अच्छा। और हाँ, जिसको जैसा समझ में आता है, मुझे समझ में आता है कि मैं नहीं करूँ तो मैं नहीं करता, मुझे समझ में आता है कि मैं करूँ तो करूँ। हाँ। तो बट एक वही उसी में कोई मर्यादा में रहना है और क्या। बाकी जो संघर्ष कर रहे हैं थोड़ा बहुत वो भी चाहते हैं कि जैसे लोग मतलब जो आपने बोला शॉर्टकट में थोड़ा सा नाम हो जाए, तो बेचारा वो भी कोशिश कर रहा है सक्सेस के लिए, शायद हो जाए। हाँ। तो मैं तो यही दुआ आशीर्वाद भी देता हूँ कि भगवान उनको खूब तरक्की दे। बट एक मुकाम पे पहुंचने के बाद आप स्थिर हो जाए, है ना। अच्छा, ये जिसे आप कितना अच्छा मधुर गाना आप गा रहे हैं और काफी कर्णप्रिय भी लगता है और अच्छा भी लगता है, लोग परिवार में बैठ के भी सुनते हैं। और जैसे कि आप अभी भक्ति वाला गाना गाए प्रयागराज, या और भी जो भी है वर्ल्ड वाइड भी हुआ, तो मतलब कहने का है कि अगर शुद्ध, अगर बढ़िया भाषा में अगर गाना गाएं तो वो भी वर्ल्ड वाइड फेम हो सकता है, बावजूद इसके ढोढ़ी फलना, ये चोली घंगड़ा, ये इससे निकल नहीं पा रहा है भोजपुरी। इसको कैसे क्या देखते हैं? मैं तो वही बोला ना, जिसको जो समझ में आता है वो करता है सब, और सबकी अपनी सोच भी है, ऐसा नहीं है। और उनको लगता है कि यही करने से मुझे यदि तरक्की मिल जाए तो करते हैं, ऐसा नहीं, करते भी हैं। हो सकता है मैं भी किया हूँगा, याद नहीं है, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं हूँ। सक्सेस पाने के लिए लोग थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाते हैं, लेकिन कंट्रोल करना चाहिए सबको, है ना। बहुत सारे नए कलाकार बोलते हैं कि मैंने इस तरह का गाना गाया, भक्ति वाला गाया, कामयाबी नहीं मिली, इसीलिए अब मैं जो है इस तरह से द्व्यर्थी गाना को गाया हूं, तो अब देखिए काफी मैं पॉपुलर हो गया हूं। तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो देखिए क्षणिक खुशी होती है वो। अच्छा। आप पुआल को जलाइए, लकड़ी को जलाइए, पुआल तो जलता है तुरंत, अच्छा, बुझता भी है तुरंत। तो कहने मतलब कि इसको हम जैसे कलाकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिम्मेदारी है मुझ में। जो कलाकार चाहे आर्टिस्ट जिम्मेदारी समझ लेगा, कभी जल्दी गलत कदम नहीं उठाएगा। तभी जिम्मेदारी है कि मैं गलत करूंगा तो मेरे पीछे वाले गलत करेंगे, सीधी सी बात है, फैक्ट है। एक जब परिवार का कोई सीनियर जब गलत करता है तो उसके घर परिवार भी गलत करने लगते हैं। तो मैं तो अपने से फुर्सत नहीं रहता है मेरा। अच्छा। इतना मेरा काम धंधा बिजी शेड्यूल रहता है कि मैं बहुत गाना सुनता भी नहीं हूँ। इतना ही मेरा गाना है कि अपने से फुर्सत नहीं है। अच्छा, काम में व्यस्त रहता है। काम में भी, क्योंकि मैं संगीत कलाकार, मैं सीखा पढ़ा हूँ, मैं लिखा हूँ, तो उतना मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं सुनता हूँ, ज्यादा किसी का सुनता भी नहीं हूँ मैं। अच्छा। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कितना बेस्ट में सिंगिंग करूँ और बेस्ट देने का प्रयास, मैं ये चाहता हूँ। तो वो मैं ध्यान भी नहीं रहता कि कौन क्या गाता है नहीं गाता है, ये सब तो मतलब जो गाते बजाते हैं वो करते हैं, तो बहुत ज्यादा मैं नहीं रहता हूँ इसमें इन्वॉल्व। बट जो ऐसा करते हैं तो उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि क्या है नहीं है। बाकी उनको समझाने का उम्र थोड़ी रहा, आप तो खुद समझने की उम्र है उसकी। भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कंट्रोवर्सी रहती है, खास करके कभी पवन सिंह को लेकर, खेसारी को लेकर, या और भी किसी अन्य को लेकर। वो कंट्रोवर्सी क्या रहता है, वो फेम के लिए रहता है या वाकई में कुछ? इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कंट्रोवर्सी इसलिए होता है, देखिए क्या है कि जब एक मुकाम पे पहुंचते हैं तो चाहते हैं कि मैं अच्छा गाना दूं, मेरा गाना तुरंत पॉपुलर हो। हर कलाकार चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, और होना भी चाहिए। जब एक गाना कोई पॉपुलर होता है तो 10 की रोजी रोटी चलती है, कंपनी के थ्रू रोजी रहता है। तो ठीक है, एक नाम बरकरार रहना चाहिए, किसी का नाम मरना नहीं चाहिए। सबको मैं बोलता हूँ, सब लोग अपना जी खा रहा है, कोई ऊपर से, कोई नीचे से, कोई मिडिल वर्ग से, सब अपना जी खा रहा है। इसी में कोई नीचे से अपना ऊपर हो जाते हैं, कोई लोग ऊपर से नीचे गिर जाते हैं।
तो मैं तो यही दुआ आशीर्वाद में मांगता हूँ, भगवान सबको बरकरार रखे और भोजपुरी का जो एक मान सम्मान बचा हुआ है उसको अब बरकरार रखे। क्या सिंगिंग के बाद एक्टिंग में भी आपका? हाँ, अभी तो एक्टिंग तो आ ही रहा है, अभी तो बहुत सारी फिल्में भी किए हैं। अच्छा। बहुत सारी भी आ भी रहा है, अभी बॉलीवुड में भी एंट्री अब धीरे-धीरे बहुत अच्छे लेवल से अब हो रहा है। और बाकी तो आपको तो अपडेट मिलता रहेगा। आप तो मेरे कहाँ से हैं? जमुई से हैं आप? जमुई से। बताइए, मैं कजरा का, जी, लखीसराय का। जी, जी। और यहाँ मैं इसलिए भी आया हूँ जमुई में, अब धीरे-धीरे मैं क्या है कि गाँव में प्रतिभा की कमी नहीं है, बिल्कुल। उसको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उभारना है ना? हाँ। और अपने क्षेत्र को मैं नहीं देखूँगा तो फिर कौन कौन देखेगा? देखेगा? ये मेरा फर्ज़ भी बनता है। उसके लिए भी कुछ क्यों? है। हाँ, ये मेरा फर्ज़ ही बनता है और लोगों को उम्मीद भी रहती है कि नहीं, ये गाँव से कजरा का लड़का एक इतने संघर्ष करके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, इससे मैं खुश नहीं हूँ, मेरे समाज, मेरे जिला, हर वर्ग के लोग खुश हैं कि नहीं, इस मिट्टी से कोई लाल निकला है। तो कहीं न कहीं लोगों का आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। तो वही जब मैं सुनता हूँ, कभी-कभी आता हूँ, जो भी बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये तो हमसे भी अच्छा गाता है। बट उसको एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता है। ज़रूरत है। अभी जब मैं जम्मू आया हूँ और आज एक सम्मेलन भी हो रहा है, उसमें से 1-2 गाना मैं गाऊँगा और मैं थोड़ा जो भी हमसे मिलना चाहेंगे, जो भी आर्टिस्ट हैं, क्योंकि अभी तो मैं आर्टिस्ट तौर पे आया हूँ। जी, जी। और धीरे-धीरे मैं समाज सेवी में भी आऊँगा मैं। अच्छा। अब मुझे शौक भी है शुरू से, अच्छा। क्योंकि ईमानदारी से अब तक मैं संगीत में काम किया हूँ सर। कोई गलत गाना नहीं, कोई गंदा गाना नहीं ज़्यादा। उसी तरह से मैं ईमानदारी से मैं समाज सेवी रूप में भी आऊँगा। लोगों का प्यार आशीर्वाद रहेगा तो मैं ज़रूर अच्छा मैं काम करूँगा। जब तो एक आध वो और हिट गाना ये गुनगुना गाना दे। मेरा बॉर्डर फिल्म में गाया था, बड़ा पॉपुलर हुआ था वो गाना। माई हो ललनवा देदा, बाबू हो सुगनवा देदा, माई हो ललनवा देदा, बाबू हो सुगनवा देदा, देसवा के करनवा अपने बहनी हो वीरनवा देदा, माई हो ललनवा देदा, मेरा रंग दे मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। अच्छा आलोक जी, एक बताइए, आप जैसे कहे कि समाज सेवा में भी आना चाहते हैं, अभी मौजूदा दौर में जो है बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है चुनाव में किस तरह का आप माहौल देखते हैं, या क्या लगता है बदलाव होना चाहिए, क्या विकास हो रहा है, क्या हवा हवाई है, क्या है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि संसार में जब तक परिवर्तन नहीं होगा फिर उत्थान भी नहीं होगा, पर परिवर्तन बहुत जरूरी है। आप जीवन भर मैं ही गाता रह जाऊंगा तो पीछे वाले लोग क्या करेंगे जब तक मैं सपोर्ट न करूं। तो कहीं न कहीं जनता से बड़ा मैं समझदार हूं नहीं, सामने जनता है, उनका क्या एक सोच है, क्या मानसिकता लेकर के, क्योंकि नेता से ज्यादा जो चुनाव लड़ते हैं उनसे ज्यादा टेंशन में रहते हैं जनता। सही बात बोल रहा हूँ। किसको चुना, कहीं गलत आदमी न चुनने, गलत पार्टी न चुनने, गलत कैंडिडेट न चुनने। हम लोगों से ज्यादा जैसे जो भी जब पब्लिकली मैं बोलता हूँ, चाहे जो नेता खड़ा होते हैं, चाहे विधायक में, चाहे उनसे ज्यादा जनता टेंशन में रहते हैं किसको क्या करना है। तो जनता रूपी मतलब भगवान रूपी मेरे जनता है, आप उनका आदेश सराखों पे। और मैं धीरे-धीरे मैं क्योंकि शुरू से मुझे लगा है कि मैं समाज सेवी करना है और मैं ईमानदारी रूप से मैं आऊँगा। जैसे मौका मिलेगा राजनीति में एकदम समाज सेवी, इसको राजनीति चुनाव लड़ सकते हैं क्या? एकदम हर मैं वही बोला कि समाज सेवी दो रूप से होता है। एक बिना पावर का, जो कि अभी मैं बिना पावर का हूँ। अच्छा। जो मेरे से सक्षम होता है वो मैं करता हूँ, जो भगवान मुझे दिया है अपने स्तर जो मुझे भगवान दिया है वो मैं करता हूँ। लेकिन एक पावर मिलने के बाद एक और शक्ति मिल जाती है ना, ताकि और बेहतर ढंग से जनता की सेवा, वो पावर हमारे जनता देंगी। तो देखिए आगे क्या अच्छा होगा। तो ये है आलोक कुमार, जो काफी बेबाकी के साथ, गीत संगीत के साथ समाज सेवा और राजनीति पर भी अपनी बेबाकपूर्ण टिप्पणी दिए हैं, और
इनका कहना है कि सदैव हम लोगों के लिए बने रहेंगे, चाहे गायकी हो या समाज सेवा। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें एएनई लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।